नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और सोपोर से नदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ है वहां पर समस्याएं, देखिए। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम इस वक्त सोपोर के नसीराबाद इलाके से आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूं। और अगर बात की जाए यहाँ पे जो है लोगों को जो है पीने की पानी के मसले की अगर हम बात करें तो लगातार जो है ये सामने आ रहा है और लगातार जो है ये गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हर घर में जो है जल मिलेगा, हर घर में जो है नल होगा, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें जो बिल्कुल अगर हम देखें जो जल शक्ति डिपार्टमेंट से खाली अगर हम देखें 1 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका पड़ता है नसीराबाद। और यहाँ पे जो है 1 साल से लोग सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। पीने की पानी की अगर हम बात करें, कल ईद थी और ईद पे भी जो है ये अपने अगर हम देखें ट्रैक्टर्स में, ट्रॉलीज में जो है टंकियां ले जाते हैं और वहां से दूर दूर इलाकों से जो है ये पानी लाते हैं और अपने घर को जो है ये चलाते हैं। और उसी हवाले से अगर हम देखें जल शक्ति डिपार्टमेंट के बड़े बड़े दावे जो है वो सामने आ रहे हैं कि हम जो है अगर हम सोपोर की बात करें तो पानी दे रहे हैं, लेकिन इस इलाकों को अगर हम इस इलाके की बात करें तो लगभग 1 साल से जो है ये सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि लगातार जो है हम जल शक्ति डिपार्टमेंट भी जाते हैं, वहां पे हमें खाली ये दावे किए जाते हैं कि आज कल परसों में जो है आपको पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है 1 साल से लोग सफर कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें पुरानी पाइपें जो 50 साल पहले पुरानी पाइपें जो बिछाई गई थी उनमें लीकेज है। अगर हम देखें यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट, जहां पे अगर हम देखें माले शेख साहब के अंदर जो एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, या अगर हम इस इलाके की बात करें बिल्कुल यहाँ पे जो है दूसरे मोहल्ले में एक हाल ही में एक टंकी बनाई गई थी और उनको तब कहा गया था कि यहाँ पे जो है इस टंकी से आपको पानी दिया जाएगा, लेकिन 2-3 साल बीतने के बाद भी जो है इनको पानी नहीं दिया जा रहा है। क्यों पानी नहीं दिया जा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से जो है हम भी सवाल करते हैं। हम जल शक्ति डिपार्टमेंट से ये पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहत है कि नसीराबाद इलाके को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। तो आज यहाँ पे ये है एक बार फिर सड़कों पे निकले हैं और इनकी यही गुहार है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन, हम डीसी बारामूला से भी रिक्वेस्ट करते हैं। आज नसीराबाद इलाका कोई दूर दराज इलाका नहीं है, बिल्कुल सोपोर के बीचों बीच है। अगर हम देखें आधे किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका पड़ता है और यहाँ पे जो है पानी की जो है इनको जो है काफी मुश्किलातें जो है वो सामने आ रही है। और यहाँ पे मुकामी लोग बैठे हैं और इनसे मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि इनको जो है क्यों पानी फराम नहीं किया जा रहा है। सर, आपका खैर मकदम है जी। अगर देखें नसीराबाद इलाका काफी वसी इलाका है, आबादीदा इलाका है और लगातार जो है अगर हम देखें आप जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास भी जाते हैं, उनका क्या कहना है? हम अक्सर उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं बस आज आएगा, हम छोड़ेंगे पानी, लेकिन कभी आता नहीं पानी। वो झूठ बोलते हैं, हर वक्त झूठ बोलते हैं। 1 साल हमें हुआ सफर करते हुए, लेकिन हमें कभी पानी नहीं मिला। वहां पे आपको क्या बोला जाता है? बस कहते हैं हम डालेंगे, हम छोड़ेंगे आपके इलाके में पानी, फिर नहीं मिलता है, नहीं आता है पानी। वहाँ सिर्फ हमें धोखा दिया जाता है। अगर बात करें कल ईद थी और ईद के मौके पर भी जो है आपको पानी नहीं दिया गया और आप जो है ईद के दिन भी जो है आप पानी जाने से उधर से वटलब से लाया पानी और इधर हमने खर्च हो किया ट्रैक्टर ट्राली पर। हमने हाल ही अगर हम देखें यहाँ पे बिल्कुल दूसरे मोहल्ले में जो है जो यहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे एक टंकी बनाई गई, लेकिन उससे भी जो है आपको महरूम रखा गया। उसका कोई फायदा ही नहीं है, इसका कोई फायदा। यहाँ पे खाली फायदा है उन लोगों को जिन्होंने कनेक्शन इलीगल्स दिए हैं वहाँ पे। आपका कहना है कि डिपार्टमेंट इलीगल कनेक्शन दे रही है? हाँ, यस, इलीगल हर एक जगह पे। आप भी कंफर्म करो, डिपार्टमेंट भी कंफर्म करे, यहाँ पे खोदे वहां तक जहाँ देखे हर एक घर में हो सकता है इलीगल कनेक्शन होगा। जीआर किसी का कटा नहीं, जिसका जीआर कटा है उसका पानी नहीं आ रहा। टाइम पे आप बिजली, अगर हम ये पानी की बात करें तो बिल्स वगैरह आप पे करते हैं टाइम पर टाइम पर। मैं अपनी बात कहूंगा, मैंने एडवांस 2022 एडवांस पेमेंट की है पानी की इसको डिपार्टमेंट को। बाकी मुझे क्या है इसके साथ मगर हर एक इलेक्ट्रिसिटी हो, ड्रिंक्स हो, हर एक की पेमेंट समय पे हो जाती। ये नहीं कि कल भरे परसों भरे तरसों भरे ना, मगर कोई फायदा ही नहीं हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर हम बात करें जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास भी आपने कहा कि हम कई बार गए हैं, हमारे बुजुर्ग बहुत बार गए थे, मगर वो हमें रिफ्यूज कर रहे हैं।
आज वो सर नहीं आया कल आ जाना, कल वो सर नहीं आया वो परसों आ जाएगा। इसी तरह हमें यहाँ से वहाँ से तो हम कहाँ, मतलब यहाँ तक कि हमें कोई कुछ नहीं मिला। यहाँ अरफे के दिन लोग सफर कर रहे थे, काफी सफर कर रहे थे। मेरी एक बात सुनिए, हमारे जो यहाँ के अफसरान हैं जल डिपार्टमेंट के, उनको ये पता नहीं है कि किस मोहल्ले को कहाँ से पानी आ रहा है। वो कह रहे हैं हमको कि हम आपको FIR काटेंगे अगर आप फिल्ट्रेशन प्लांट पर गए, क्योंकि आपको टंकी का पानी चल रहा है। ये उसको पता ही नहीं है कि टंकी का कनेक्शन हमारी को है ही नहीं। अच्छा, आपका टंकी का कनेक्शन नहीं है ही नहीं यहाँ। और हमारी जो पाइप फिल्ट्रेशन प्लांट से आ रही है 4 इंच पाइप, उसमें सिर्फ हमारे नसीराबाद के लिए रखा गया था। वो उस पाइप पर इलीगल कनेक्शन पूरे चुनकीपुरा नहीं दिए है। वो बिल्कुल सब्जी उस पानी से बना रहे हैं, लेकिन हमारे नसीराबाद को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। बस यही हम हुकाम से कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से उनको पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। अगर हमारे फिल्टरेशन प्लांट से पाइप आ रही है तो उस पर कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि हमको पानी आ जाए। अगर बात करें, कल ईद थी तो कैसे आपने मैनेज किया? ईद के दिन हमने अमरगढ़ से पानी मंगवाया, तो यहाँ ट्रैक्टर से पानी मंगवाया और इरशाद साहब कार के साहब से माध्यम से उसने 5000 लीटर टंकी PDP के यहाँ से भिजवाई, तो उससे हमने ईद की। ये इरशाद साहब ने दिया हमको 5000 टंकी लीटर पानी, तो उसकी वजह से हमने यहाँ ईद के सब मोहल्लों वालों ने, हमसायों ने सब ले एक टंकी ली, तो फिर ईद हमने मनाई। पहले तो हम आपके शुक्रगुजार, JK चैनल के बहुत शुक्रगुजार हैं। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो हम पहले ये बोल रहे हैं, जब हमारे लिए ये पाइप खुसूसन नसीराबाद के लिए लाई गई तो उस वक्त हमारे साथ ये एग्रीमेंट हुआ कि यहाँ कोई और चिनकीपुरा हो या कोई एरिया भी हो, कोई इस पर नहीं उठाएगा, खाली नसीराबाद को दिया जाएगा। मगर बदकिस्मती से जो मर्जी है वो लगाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हम परेशान हैं, इतने परेशान। फिर हमने रिक्वेस्ट किया आगे बहुत से दफ्तरों को गए हम। फिर हमें यहाँ आ गया जो पानी का दिया उन्होंने टैंकर या बनाया। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने बोला खाली महाराजपुर के लिए। महाराजपुर डबल जा रहा है, सीधा भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है। ऑलरेडी एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो भी यहाँ से भी रिवर्स किया कि क्योंकि ठेकेदारों को फायदा मिले, खाली पैसे बनाने के लिए किया, अपने मुफाद के लिए बनाया। हमारे लिए हमारा कुछ नहीं सोचा हम इन लोगों ने। हम लोग परेशान हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी आप लोग माध्यम से कि हमें हमारा मसला हल किया जाए। बाकी शुक्रिया जनाब। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, आपके पीछे ये ट्रांसफार्मर है PDD डिपार्टमेंट की जानिब से। मैं आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा कि ये ट्रांसफार्मर है और ये आप देखिए हाइट ट्रांसफार्मर की, और यहाँ पे ये देखिए ये कनेक्शंस कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे रखे गए हैं। कितनी लापरवाही है डिपार्टमेंट की कि यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी बच्चा आराम से इस पे हाथ लगा सकता है और उसकी जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। ये देखिए आप, ये डिपार्टमेंट PDD डिपार्टमेंट की जानिब से देखिए कैसे लापरवाही की जा रही है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से कि डेवलपमेंट देखने को मिल रही है हर जगह पे। अगर हम देखें विकास देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम इस इलाके की बात करें ना तो पानी है। अगर हम पाइप्स की बात करें, 50-60 साल पुरानी पाइपें बिछाई गई है, जूं की तू रखी गई है। अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन या अगर हम देखें जल शक्ति डिपार्टमेंट बड़े बड़े दावे करें कि हर घर में जो है जल मिलेगा, लेकिन इस इलाके की बात करें जो बिल्कुल आधा किलोमीटर जो है सोपोर से दूर है और यहाँ पे जो है ये लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं है। आज भी जो है ये पुराने अगर जब देखिए पुराने जमाने में जैसे लोग मटके उठाते थे उसी तरह से जो है ये इस इलाके में भी जो है और यहाँ पे ये उठाते हैं। और अगर हम ईद के मौके की बात करें तो ईद पे भी जो है इनको पानी नहीं था, इन्होंने जो है दूर दराज इलाकों से जो है पानी लाया, तब जाके जो है इन्होंने घर में कुछ पकाया है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन है। और अगर हमने भी कोशिश की, हमने भी फोन करने की कोशिश की, फोन करने पे हमने भी बात करने की कोशिश की जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के आला हुकाम है, लेकिन फोन लगा नहीं। और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है, हम DC बारामूला से रिक्वेस्ट करते हैं, हम ADC सोपोर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जो है एक बार आए, विजिट कीजिए और देखिए कि क्यों इस इलाके को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। जबकि एक यहाँ पे टंकी की बात करें, यहाँ पे टंकी भी बनाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जल शक्ति डिपार्टमेंट की जानिब से, और इनको ये कहा गया था कि यहाँ पे जो है आपको पानी दिया जाएगा। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी जो है ये बेचारे सफर कर रहे हैं और जो अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन या जल शक्ति डिपार्टमेंट के दावे ही खाली नजर आ रहे हैं। और इन लोगों का भी यही कहना है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हम आज अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कल ये ना हो कि हम सड़कों पे आए, हम धरना दें, हम रोड बंद करें, हम रोड ब्लॉक करें। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर जो है गौर खोज किया जाए और जल्द से जल्द जो है इस नसीराबाद इलाके में जो है पानी दिया जाए। आप बने रहिए JK 24/7 के साथ।
उसके साथ ही अब आपको लिए चलेंगे बांडीपुरा, और बांडीपुरा से भी साजिद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए। JK 24/7 देखने वाले सभी नाज़रीन का हम इस्तकबाल करते हैं। मैं साजिद रसूल हूं और आज हम हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में डिविजनल कमिश्नर और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की एक मुश्तरका कोशिश के तहत शुमाली कश्मीर के अलग अलग अजला में, जिनमें बारामूला की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें और ख़ास करके बांडीपुरा की बात करें, तो इनमें एक मुस्तकिल करीब में एक मेगा हेल्थ सर्जिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो बड़े पैमाने पे जो है मुनक़्क़द किया जाएगा और जिसके तहत LSCS सर्जरीज़ को छोड़ के करके जो तमाम दीगर सर्जरीज़ होती हैं वो मरीज़ों के लिए बिल्कुल मुफ्त अंजाम दी जाएंगी। और इसमें जो भी खर्चात, जो भी अखराजात होते हैं, चाहे लैब इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड हो, USG हो, एक्सरे हो और बाकी जो भी चार्जेस होते हैं, वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का शोबा है वो इसमें बियर करेगा और मरीज़ों से इस मामले में किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। इस सब पर आज बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर मसरत इकबाल साहब मौजूद हैं, जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा इस वक्त अपने फ़राइज़ के तौर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम इस पूरे मामले पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अवलन आपका खैर मकदम करते हैं JK 24/7 में। थैंक यू वेरी मच। JK न्यूज़ का मैं बड़ा मशहूर हूँ। आपने सही फरमाया। बेसिकली ये जो मेगा सर्जिकल कैंप जो है ये हमने इनिशिएटिव लिया था लास्ट ईयर, बट अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना की वजह से, जो कोरोना महामारी की वजह से 3 साल हमें गुजर गए, तो इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं बड़ा मशकूर हूँ डिविजनल कमिश्नर साहब का, जिन्होंने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेकर, और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, उन्होंने पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेकर उन्होंने अभी रिसेंटली हमें इन्फॉर्म किया कि ये जो कैंप है ये मुनक़्क़द होगा। डॉक्टर साहब ये बताएं, इस पूरे मामले में अगर हम ये बात करें, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, कब तक जो ख्वाहिशमंद अफराद होते हैं या मरीज़ होते हैं जो इस मामले में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कहाँ पे वो रजिस्टर कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही फरमाया। बेसिकली हमने ऑलरेडी आज से ही रजिस्ट्रेशन किया है, हालांकि इसमें 6 डेट दिया गया था कि 6 से हम स्टार्ट करें, तो जो भी आज ही से ही रजिस्ट्रेशन चालू रहेगी अप टू 16 तक। तो अगर इसका डिमांड ज़्यादा होगी तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट फिलहाल जो है 6 तारीख से ये जो ऑपरेशन है LSCS छोड़ के जितने भी माइनर या मेजर ऑपरेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो मेरी गुजारिश है लोगों से कि वो जोक दर जोक आए, अपना नाम रजिस्टर करें हर सब सेंटर पर, जो भी तिबी जो सब सेंटर हमारा है या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है या CHC है, PHC है, वहाँ जाकर अपना नाम लिखें, या जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कंसर्न जो ब्लॉक के हैं उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है सरपंचों से, जो PRIs है, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स है, और ख़ासकर जो इमाम्स है मस्जिद में, और जितने भी NGOs है, जितने भी मीडिया के जो है, आपको मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि घर घर जाके ये मैसेज पहुंचा दें, और क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं, जिनकी सर्जरी 2 महीने 3 महीने के बाद बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ अदर कंडीशन तो लाइन लगी है। तो बेटर है कि आज ये इसका फ़ायदा उठाएं कैंप का, और जो भी गरीब होगा उसके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है, उसको रजिस्ट्रेशन करके जैसे दवाई देने होगी, जितनी भी दवाई हमारे पास मौजूद है हम वो दे सकते हैं, और यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट भी करेंगे, और हमें यहाँ पर प्री एनेस्थेटिक चेकअप एक हो जाएगा यहाँ पर ब्लॉक में, हर ब्लॉक में। तो उस दिन हम बुलाएंगे उनको, फिर देखेंगे क्या वो इस ऑपरेशन के लिए तैयार है, मतलब उसके जो जांच पड़ताल है वो कर देंगे, और टेस्ट भी हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 100-200 बंदे हम भेजेंगे, चाहे बारामूला या गांदरबल, वो डिसाइड हो रहा है विद इन डेज। अभी वो डिसाइड नहीं हुआ? अभी वो डिसाइड नहीं हुआ कि गांदरबल में या बारामूला में, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं जो कि बाहर से आए हैं, दिल्ली से भी आए, बहुत सारे स्टेट से आए हैं, तो हमारे डॉक्टर्स भी हैं, मिल के हम ये मेगा हेल्थ सर्जिकल कैंप जो है हम मुनक़्क़द कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, अगर सर्जरीज़ की बात करें तो किस तरह की सर्जरीज़ जो है मरीजों को की जाएंगी? आपने ये भी फरमाया कि बिल्कुल मुफ्त, तो किस तरह की सर्जरी है सर्जरी की बात करें? और ये बताएं, जो रजिस्ट्रेशन का अमल अभी शुरू हुआ है, कब तक ये मुतवक्का है, कब ये मुनक़्क़द होना है, इसमें कितना टाइम लग सकता है अभी तक? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन तो हमने स्टार्ट कर दी है। अगर आप यहाँ की बात करें हाजन की, तो 300 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गए। इससे पहले भी हमने रजिस्ट्रेशन की थी लास्ट ईयर, जब ये इन्होंने इन्फॉर्म किया था
तो जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे तकरीबन 500 रजिस्ट्रेशन हो गए और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है तकरीबन 2000 तक हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप आ जाए, रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद हम अकॉर्डिंगली उनको बताएंगे कहाँ जाना है। हम कोशिश करेंगे कि उनको नज़दीक से नज़दीक, जैसे गांधरबल नज़दीक है कि जो बांडीपुरा वाले हैं उनको बारामूला नज़दीक होगा, बिल्कुल अकॉर्डिंगली हम कोशिश करें। बट ये डिपेंड करता है जो लिस्ट हम भेजेंगे वहाँ वो जो बोलेंगे कहाँ पर जाना है उन्हीं के तो वो कांटेक्ट में रहें, अकॉर्डिंगली हम उनको इन्फॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर मसरत इकबाल साहब हमसे बात कर रहे थे। इनका ये फरमाना है कि जो मेगा हेल्थ कैंप जो होने जा रहा है यहाँ पे, सर्जिकल हेल्थ कैंप एक बड़े पैमाने पे मुनक्कद किया जाएगा नॉर्थ कश्मीर में। और इसमें यह है कि जो गरीब लोग हैं जिनको हेल्थ सर्विसेज की एक्सेस नहीं है, ख़ास करके जो जिनको ऑपरेशन या जिन्हें हम सर्जरी कर कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो पेंडिंग होती हैं, अलग अलग किस्म की जो सर्जरीज होती हैं, तो वो उनको जो है उसमें किसी भी किस्म का चार्ज नहीं किया जाएगा। वो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इन्होंने रखा है। और इस मामले में इनकी ये गुजारिश है लोगों से कि वो अपने अपने मुतल्लिका तिबी मराकज़ पे जो है रजिस्टर करें, या अगर उनके पास जो है वहाँ पे नियर बाई कोई वेसिनिटीज में उनके वहाँ पे हेल्थ सेंटर नहीं है, तो वो अपने जो भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, आशा वर्कर्स होते हैं या PRIs होते हैं, अपने मुतल्लिका सरपंचों के सामने भी जो है अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद जो है इस सहूलियत से फैज़याब हो सकते हैं। JK24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। वसीम गतू, इस वक्त हम डाबंगलो डोडा में हैं और जिस तरह से आपको बताऊं कि मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं, जिनमें DDC कारा महराजुद्दीन मलिक भी आज यहाँ पे आए थे और कुछ मीटिंग कुछ लोगों के साथ की गई। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मीटिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मीटिंग किस मुद्दे पर थी और क्या पूरा मामला था, क्यों यहाँ पर आज इकट्ठा हुए थे। सर आपका वेलकम है। थोड़ा सा बताएं आज के दिन के हवाले से हम बात करें। एक मीटिंग रखी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, इस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या मीटिंग थी आज यहाँ पे? देखिए, मीटिंग तो पार्टी की है, पहली बार हो रही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग थी। सब लोगों को बुलाया गया था, जो जिम्मेदार थे उनको जिम्मेदारी दी थी और उनसे वो कामकाज पूछा जा रहा था। और इलाके में ये लोग गए थे और जगह जगह पर जो है लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ तक पहुँचे, तो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हमने जो प्रोग्राम बनाया है डोर टू डोर जाने का, 15 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है डोडा के अंदर, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, तारीखी प्रोग्राम होगा और उसके लिए भी तैयारियाँ की जा रही हैं। अब लोगों तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि लोगों की उम्मीदें बाकी पार्टियों से अब ख़त्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की अगर आप सियासत देखते तो 370 के टूटने के बाद लोगों की उम्मीदें भी टूट गई थी, लेकिन सियासत से जो नफ़रत थी उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए और एक उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी बनी, क्योंकि दिल्ली में काम किया था तो एक उम्मीद यहाँ पर आई और इसी उम्मीद के साथ लोग जो है एक बार फिर सियासत को जो है अच्छे से देखना चाहते हैं और आने वाला कल बेहतर देखना चाहते हैं। उसी के बारे में मीटिंग है क्योंकि कल के बारे में हमें बहुत फिक्र है। हम जो है अपना कल जो है आम आदमी अपना कल खुद लिखना चाहता है। आम आदमी पार्टी पूरा कोऑपरेट कर रही है। जिस तरीके से दिल्ली में माहौल बदला, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, जम्मू कश्मीर भी बदलाव चाहता है और एक ही पार्टी पे उम्मीद है, वो है आम आदमी पार्टी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे आप कन्वेंशन कर रहे हैं, भद्रवाह की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टीज़ के बड़े लीडर आपके साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, आप तो इस बात का अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिए क्योंकि अमित शाह जी जब पहले आए थे उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द डिलिमिटेशन के बाद हम चुनाव के जो डेट है वो घोषित करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे प्रोग्राम हो रहे थे छोटे मोटे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसका मैसेज मोदी जी ने दे दिया। पंचायती राज की बात की, इलेक्शन की बात न की, तो इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी पार्टी जो है उभर कर सामने आ रही है और बीजेपी जो है इलेक्शन करने से इनकार कर रही है। तो इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? क्योंकि जो बीजेपी 55 पार के दावे कर रही थी, आज वही बीजेपी के लोग में रात को पढ़ रहा था कि आप हमें इक़्तिदार दो तो हम आपको ऐसा देंगे। तो आज उनको लग रहा है कि कोई और भी है जो हमसे हमारा इक़्तिदार छीन रही है। तो आपको दिख ही रहा है कि ज़मीनी सतह पर आम आदमी जो है आम आदमी पार्टी की ख्वाहिश कर रहे हैं। पहले हम देखते थे जिस इलाके के आप रहने वाले हैं, कहरा के इलाके के रहने वाले हैं, जहाँ पे आप DDC जहाँ पे आप बने, पहले उस इलाके की बहुत बद से बदतर हालत थी, सही रास्ते नहीं थे। अब किस तरह की डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, किस तरह के काम वहाँ पे हो रहे हैं और लोग कितने खुश हैं आपके काम से? देखिए, लोग तो खुश नहीं हैं क्योंकि आप देखेंगे DDC जिस तरीके से कहा कि पंचायती राज को पावर दी जाएगी, काउंसलर को पावर दी जाएगी, लेकिन काउंसिल में जो लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है काउंसिल को नहीं मान रही। इसमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि काउंसिल अपने लेवल पर जो है काम नहीं कर पा रही है, डेवलपमेंट के काम नहीं उठा पा रही है। आपने देखा पिछले दिनों जो है 20,000 करोड़ का पैकेज आया। हम DDC हैं, हमें 70 लाख दिया जाता है। 70 लाख में आप एक इलाके को क्या मतलब डेवलप कर सकते हो? वहीं कैपेक्स में 20,000 करोड़ का पैकेज दिया था मोदी जी, दिल्ली से यहाँ पर बताने आए थे एक पंचायत में।
यहाँ पाली पता नहीं कौन सी पंचायत थी, वहाँ पर सारे लोग गए थे, देखना चाहते थे, क्योंकि वो ट्वीट उसने पहले दिन कर लिया था कि 20,000 करोड़ का पैकेज मैंने जम्मू कश्मीर में दिया। यहाँ पर भी आकर वही बात बताई, लेकिन 20,000 करोड़ में से मेरे डिस्ट्रिक्ट में 1424 करोड़ का जो है मतलब प्लान बना है, लेकिन वो प्लान जो है वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पिछली बार जो कैपेक्स का पैसा था उसमें सबसे लैब्स भी इन्होंने करवाया, लेकिन अगर काम हमें लोगों ने चुना है तो पैसा लगाने का हक हम लोगों को होना चाहिए। मैंने परसों कौंसल की मीटिंग में बताया कि 70 लाख मुझे नहीं चाहिए, ये पैसा भी आप ही लगा लो। अगर 1424 करोड़ का प्लान जो है एडमिनिस्ट्रेशन बना रही है तो हम 70 लाख में बनाकर क्या करेंगे? तो फिर यही मैंने कहा था आप इसका भी खुद ही बना लीजिए। ये निकम्मे लोग हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं वो डिक्टेटर हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आवाम जो है यहाँ डेवलपमेंट हो। और आपको पता है 1424 करोड़ अगर मुझ जैसे इंसान को दें, ये मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैंने 70 लाख में क्या काम किए, ये आपके सामने आया है। हम काम करना जानते हैं। इनके पास 1424 करोड़ का प्लान बनाया है इन लोगों ने। अगर आप देखेंगे ना कि डेवलपमेंट क्या होनी है, जो मोदी जी सीना ठोक के बोल रहे हैं हमने जम्मू कश्मीर में ये नहरें बनानी हैं इन लोगों ने, उसमें पता नहीं कितने 100 करोड़ का इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें सिर्फ डोडा में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहरें बनेंगी। वो नहरें किस लिए? हमारी ज़मीन तो उतनी जरखेज़ है नहीं, हमें तो पानी पाइपें देना, ये करोड़ों की इन्होंने जो है नहरें रखी हैं। तो स्कूलों के लिए बिल्डिंगें देना, हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं, उस पर बात नहीं, अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं हो रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं, नहरें बना रहे हैं। अब कौन सी नहर है? एक नहर। जब लोगों के बीच में जाते हो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या लोगों को आ रही है आज की डेट में? देखिए, बिजली का बहुत बड़ा बहरान है, स्कूलों की खस्ता हालत है, मतलब आम रूटीन में जो एक इंसान को डेली नीड्स जिसे आप कहेंगे उन सबसे परेशान है, चाहे वो महंगाई की मार हो, जो बच्चे पढ़े लिखे हुए थे, मतलब कोरोना की वजह से जो उस टाइम 25 साल की उम्र में थे या 30 साल की उम्र में थे, जो PhD MPhil करके लड़के थे जिनको उम्मीदें थी आज हमारा जो कल बेहतर होगा मैंने हासिल की, वो जो ट्रेनिंग उसने हासिल की उसका फ़ायदा उसके बच्चे को नहीं है। और जो डॉक्टर की डिग्री लेकर आज मेरे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर है वो दुकान कर रहा है, और जो इंजीनियरिंग की डिग्री करके बैठा हुआ है 2 साल से बेरोज़गार है और किसी होटल में काम कर रहा है या मजदूरी कर रहा है। बाप अपना काम कर रहा है, लेकिन जो सरकार का काम था देश को चलाने के लिए, जिन जवानों ने पढ़ाई की थी देश के लिए काम करने, NRHM में लोग थे, वो लोग कोरोना के टाइम में कोरोना वॉरियर्स कहलाते थे। जब उनका काम खत्म हो गया आज सड़कों पे नारेबाजी कर रही। देखिए, इनके पास फ्यूचर नहीं है। मैंने कहा ना 1424 करोड़ में डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जा सकती थी, लेकिन इनकी सोच और इनकी पॉलिसी जो है वो इस देश को ले डूबेगी। नहरों को क्या करना है? कहाँ इस इलाके में कौन सी नहर आज कामयाब है, कौन सी नहर और कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है? एक आध जगह हो सकती है वहाँ बड़ी बड़ी पाइपें भी लगाई जा सकती, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपया ये नहरों में लगा रहे हैं और ये डेवलपमेंट के ख्वाब दिखा रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है देश में तरक्की कर रहे हैं। चलिए अब आपको लिए चलेंगे सांबा, और सांबा से आपको दिखाएंगे कि सुरंग यहाँ पर डिटेक्ट हुई है, यानी टनल एक बरामद हुई है। किस तरह से वहाँ पर हालात बने हुए हैं, ऋषि अपडेट कर रहे हैं, देखिए। इस समय हम मौजूद है सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पोस्ट चक फकीरा में। आपको बताते चलें कि जिस तरह से कल देर शाम को BSF को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। BSF ने सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट चक फकीरा में पाकिस्तानी टनल को डिटेक्ट किया है। मैं उसी टनल में इस समय मौजूद हूँ और आपको बता दें कि एक बार फिर से पाकिस्तान की जो टनल वाली साजिश है उसका पर्दाफाश BSF ने किया है। आपको बताते चलें कि लगातार आप कई बार देख चुके हैं कि पाकिस्तान जो हमेशा भारत में खलल डालने की कोशिशें करता है, भारत में घुसपैठ करवाने की कोशिशें करता है, फिर वो चाहे LOC के माध्यम से हो या फिर IB के माध्यम से हो, लगातार हमने ये पाकिस्तान की हरकतों को जो है वो देखा है, जो सरअंजाम पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान करता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर साल 2012 से लेकर अब तक का आपको अपडेट करें तो ये 11वीं टनल जो है ये पाकिस्तान की डिटेक्ट की है BSF ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और इसी टनल के माध्यम से वो घुसपैठ करवाने की कोशिश में था। और इससे पहले भी कई बार टनल के माध्यम से वो घुसपैठ करवा चुका है, हथियारों की खेप यहाँ पर भेज चुका है, और कई ग्रुप जो है वो आतंकियों को यहाँ टनल के माध्यम से ही भारतीय सीमा में वो घुसते हैं और वो कश्मीर घाटी जाते हैं, आतंकवाद को बढ़ाते हैं, यहाँ पर खून खराबा करते हैं। लेकिन जिस तरह से आपको बताते चले कि ये जो टनल BSF ने डिटेक्ट की है इसी सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पोस्ट चक फकीरा में, तो मैं आपको इस तरफ का भी व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पार पाकिस्तान है और अगर
अगर इस टनल की बात करें तो इसकी लंबाई बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 से 200 मीटर के आसपास और फेंसिंग से लगभग 50 मीटर अंदर है ये टनल। और आपको बता दें कि अगर एक मुहायने की बात करें तो ये पहला मुहायना आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिस तरह से हमने अंदर जाकर भी आपको ये तस्वीर दिखाई है टनल की। और दूसरा मुहायना जो है वो पाकिस्तान में, यानी जो सुरंग की शुरुआत है वो पाकिस्तान से हुई है और भारतीय सीमा से यहाँ 50 मीटर फेंसिंग के अंदर आकर ये जो मुहायना है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निकला है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर पाकिस्तानी एजेंसियों की बात करें, ख़ासतौर पर ISIS की बात करें या वहाँ के इंजीनियर्स, पाक आर्मी की बात करें, तो वो जो मंसूबे लेकर चल रहे हैं वो मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और एक और ये सबूत है जिस पाकिस्तानी साजिश को BSF ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया है और इसी टनल के माध्यम से घुसपैठ करवानी थी पाकिस्तान ने, लेकिन BSF ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। बताते चलें कि अगर इस टनल के तार आपको जोड़कर दिखाएं तो जो अप्रैल 22 को जम्मू के सुंजमा इलाके में आतंकी हमला होता है, उस हमले के तार भी सांबा सेक्टर से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, बड़े पैमाने पर सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां जुट चुकी थी जांच करने में, तो ये हवाला दिया जा रहा था कि सांबा सेक्टर से वो आतंकी जो है वो एक सुपवाल इलाके से सब्जी वाली गाड़ी में चढ़कर सुंजमा इलाके तक पहुंचे और उसके बाद जब उनको मौत के घाट उतारा गया, इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ी तो ये बताया गया कि सांबा सेक्टर से तार जुड़े हैं, घुसपैठ जो वो सांबा सेक्टर से हुई है। और उसके बाद BSF ने बड़े स्तर पर यहां एंटी टनल सर्च ऑपरेशन जो है वो IB के हर एक इलाके में शुरू किया और लगातार ये सर्च ऑपरेशन आगे चलाया जा रहा था। और NIA ने भी यहां पर मोर्चा संभालते हुए सांबा में कई अलग अलग इलाकों में दौरा किया और हर एक पहलू पर जांच की और उसी के चलते यहां जो एंटी टनल सर्च ऑपरेशन BSF की तरफ से चलाया जा रहा था, उसी की एक ये कड़ी है कि कल देर शाम को इसी सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट चक फकीरा में ये टनल डिटेक्ट हुई है। एक बार फिर से इस तस्वीर को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो चुका है। जो टनल वाली साजिश है उसका पर्दाफाश जो है वो BSF ने किया है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान हर बार अपने मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश करता है, लेकिन BSF उन सारे मंसूबों पर पानी फेर देती है। ये तस्वीर आपको ऊपर से दिखाना चाहते हो, देखिए आगे हम ये तस्वीर आगे से नहीं दिखा पाएंगे। उस पार पाकिस्तान है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की एक फ्याज पोस्ट है और उसी पोस्ट के सामने ये जो मुहायना है दूसरा टनल का जो भारतीय सीमा में दिख रहा है। ये आपको टनल का मैंने एक पार्ट आपको दिखा दिया। अब ये बैग्स का भी मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। ये बैग्स जो है ये टनल खोदने के लिए इस्तेमाल में लाए गए हैं। जो आतंकियों ने ये टनल खोदी, पाकिस्तानी एजेंसियों ने ये टनल खोदी और इसी टनल के माध्यम से वो घुसपैठ करवाने की फिराक में थे और इस साजिश को एक बार फिर से BSF ने यहाँ पर जब वो नाकाम कर दिया है, इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। तो पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो चुका है और लगातार हमारे जो जवान हैं वो सीमा के ऊपर डटे हुए हैं। फेंसिंग को लेकर बात करें तो फेंसिंग के पास लगातार सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है और फेंसिंग से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। इस तरह की जो सिक्योरिटी है यहाँ पर बीफ डफ की गई है और परिंदा भी पर ना मार सके, इस तरह का यहाँ पर अरेंजमेंट सिक्योरिटी का किया गया है। लेकिन पाकिस्तान बौखलाहट में है, आतंकी बौखलाहट में है और वो जमीन से कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए यहाँ पर टनल के माध्यम से भारतीय सीमा में घुसते हैं और यहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। यह बड़ी कामयाबी BSF को एक बार फिर से हासिल हुई है कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट चक फकीरा में यहां ये टनल जो है वो पाकिस्तानी डिटेक्ट की है एंटी टनल सर्च ऑपरेशन के दौरान। अब इसके बाद BSF के जो आला अधिकारी है वो भी इसको लेकर विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन 150 मीटर ये लंबी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और 50 मीटर अंदर है ये भारतीय सीमा की जो फेंसिंग है उसके अंदर। तो ये एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान की ये टनल वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है और तार जो जुड़ रहे थे सुंजमा टेरर अटैक के वो सांबा सेक्टर से जुड़ रहे थे और इसके भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहीं से हो सकता है कि आतंकी घुसपैठ कर आगे बढ़े हों और सुंजमा इलाके तक पहुंचे हों, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि हमारे सुरक्षा बल सक्षम हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और उन आतंकियों को मौत के घाट भी उतार दिया गया। लेकिन अभी भी फिलहाल सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी है। जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां लगातार आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। इसके और क्या कुछ पहलू सामने आएंगे ये भी उसके ऊपर काम किया जा रहा है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। और भी अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं। एक और आग की वारदात। इस वक्त हम बारामूला से 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये इलाका शेरी का इलाका है। यहाँ पर आज सुबह 5 बजे के करीब एक घर में आग नमूदार हुई जिसकी वजह से 2 परिवार बेघर हुए।
इनका नाम है गुलाम रसूल मराजी, इनके वालिद का नाम है गुलाम कादिर मराजी। दूसरे का नाम महराजुद्दीन मराजी, इसके वालिद का नाम गुलाम कादिर मराजी। रहने वाले दोनों शेरी के हैं। जो हमारी इंतज़ामिया है उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, सबसे पहले तो इनको रिहेबिलिटेट करें। इनके लिए रेजिडेंशियल के लिए भी इनके पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये दोनों भाई जो है इसी जगह पे यहीं पे रहते भी थे। रिहेबिलिटेट करें, इनको कंपनसेट करें। अगर इनका कोई लोन का मसला है, कुछ है, वहाँ पे इनको वो लोन जो है वो वेव होने चाहिए। और हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मांग है ये फायर रेस्क्यू स्टेशन हमारा आ जाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हम हर जगह पहुँचे भी है, हम जाएंगे, फिर से अप्लाई करेंगे इन चीज़ों के लिए। 20-25 साल से हम ये चीज़ें, ये सहूलतें मांग रहे हैं। हमें फायर रेस्क्यू सेंटर, हमारा जो हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन, हमारे जो रोड्स है, ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम है। इन 3 चीज़ों को मेहरबानी करके हमें ये चीज़ें क्लियर करके देंगे। सुबह 5 बजे गो अचानक नार जहिर, क्या पता अल्लाह ताला सं मर्जी से शार्ट सर्किट गवा कि बे क्या वजह गो तो हेतु नार। तो यहाँ ये लोग इस चीज़ से महरूम है और हर साल कोई ना कोई यहाँ नुकसान होता है। लोग इसका सफ़र करते हैं, बारामूला से फिर मंगानी पड़ती है। आपको पता है ये आग में टाइम लग जाता है। तो लेकिन जो आज वो फायर सर्विस वाले आए तो उनका शुक्रिया, वो आए, उन्होंने यहाँ काम अपना अच्छा किया। लेकिन हमें नुकसान होता है कि यहाँ इनका 4-5 कमरे हैं, बाथरूम 2 हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग थे। आप देखें उनका सामान वगैरह सब, ये तो सब आप देखें वो खाक हो गया सब। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है हमारी कि इन लोगों को कंपनसेशन किया जाए। ये अभी तो नहीं, हमारे एसएचओ साहब उसी टाइम पहुंचे थे। थैंक यू एसएचओ साहब और पुलिस का भी अमले का। बाकी अभी तो हम कुछ देख नहीं रहे हैं। आप नहीं देखा, कोई नहीं देखे अभी हमने। अभी तो आप ही आए हैं, आपके तवसत से हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये तो नेशनल हाईवे पर ये तो ये हाल है, तो पीछे गाँव का क्या हाल होता होगा। नुकसान है तकरीबन 8-10 लाख का तो है। हाँ जी बिल्कुल। हमने यहाँ के लोगों से बात की। इनका कहना था कि पिछले 20 साल से हम यही मांग करते हैं कि हमें यहाँ पर फायर एंड रेस्क्यू स्टेशन होना चाहिए। इससे बड़ी कसम पुरसी क्या हो सकती है कि आज तक इनकी ये मांग पूरी ना हो सकी। जिला इंतज़ामिया से यहाँ के मुकामी बाशिंदों की गुजारिश है कि यहाँ पर फायर एंड रेस्क्यू स्टेशन होना चाहिए। नदीम वानी, JK 24/7 बारामूला। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि रिपोर्टर हर जगह पर पहुंचा हुआ है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन डिलिमिटेशन के हवाले से आज बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर रिपोर्ट सामने रखी गई है। 90 यहां पर सीटें होंगी और 6 सीटें जम्मू की बढ़ाई गई हैं, 1 सीट जो है वो कश्मीर की बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर आप देखिए किस तरह से अब समीकरण बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर एक पार्टी की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर सराहना की गई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और PDP की तरफ से बड़े सवाल दागे गए हैं। आप देखते रहिए रिपोर्ट।